हैप्पी इंडिपेंडेंस डे दोस्तों। मैं आलमगीर। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप सत्र 2023 से 24। इसे सेशन 2023 से 24 भी कहते हैं। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से। तो जो भी स्टूडेंट बिहार से बिलोंग करते हैं और मैट्रिक के बाद की पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब कि मैट्रिक के बाद 10वीं इस साल आपने किया हुआ है और 10वीं के बाद की पढ़ाई, या तो एडमिशन लिया है या आप पढ़ाई कोई सा भी कर रहे हैं 10वीं के बाद, जैसे इंटर, ग्रेजुएशन, आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक एट्सेट्रा, आप कोई भी आप पढ़ाई कर रहे हैं मैट्रिक के बाद की पढ़ाई और बिहार से बिलोंग करते हैं, तो आप इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट बिहार से बिलोंग करते हैं और बिहार के अंदर में ही पोस्ट मैट्रिक की पढ़ाई कर, मतलब मैट्रिक की बाद की कोई सी भी पढ़ाई जैसे इंटर, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, आईटीआई, बीटेक एट्सेट्रा, कोई सी भी पढ़ाई मैट्रिक के बाद की कर रहे हैं या एडमिशन लिया है 2023 में, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। आप इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। अगर बिहार से बाहर में किसी कॉलेज में आप एडमिशन लिए हुए हैं और पढ़ाई कर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं, आप इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। तो इस फॉर्म को कौन कौन भर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कब से फॉर्म अप्लाई होगा, वो सारी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जहां पर आप देख सकते हैं आवश्यक सूचना। एतक द्वारा सूचित किया जाता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति योजना 2023, मतलब कि आप अगर SC/ST से आते हैं या फिर BC या EBC से आते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जनरल वालों के लिए नहीं है। तो अगर EBC और BC, SC/ST और आप अगर मैट्रिक से ऊपर की पढ़ाई कर रहे हैं जैसे इंटर, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, और या तो 2023 में आपने फर्स्ट टाइम आपने एडमिशन लिया है इंटर में या फिर ग्रेजुएशन में, या फिर ग्रेजुएशन का आप सेकंड ईयर भी कर रहे हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। इसका जो फॉर्म फिल होने का डेट है वो स्टार्ट होगा 16 अगस्त 2023, मतलब कल से ये फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। इसका लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा जहां से आप ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे। जब लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तो मैं एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा जहां से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वो सारी डिटेल मैं बता दूंगा कैसे कैसे भरना है। तो फिलहाल 16 अगस्त 2023 से ये अप्लाई होना शुरू होगा और 30 सितंबर 2023 तक इसका आखिरी डेट होगा। इसके बीच में आपको फॉर्म को फिल कर लेना है। कुछ शॉर्ट में मैंने बनाया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स में मैंने तैयार किया है। जैसे बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2023-24 सत्र, ये सेशन है 2023 से 24, मतलब कि इस साल में आपने जो एडमिशन लिया है, या तो इंटर का फर्स्ट ईयर में लिया है, या ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर में लिया है, या डिप्लोमा का फर्स्ट ईयर हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर हो, या आप पोस्ट ग्रेजुएशन का सेकंड ईयर हो, या किसी भी में, मतलब आप अगर पढ़ाई 2023 से 24 के बीच में करने वाले हैं तो आप एलिजिबल हैं। और इसका जो इम्पोर्टेंट डेट है वो 16 अगस्त से 23 अगस्त तक है। कास्ट में जो है SC/ST भरेंगे और BC EBC, ये 4 कास्ट हैं, ये लोग भर सकते हैं, जनरल के लिए नहीं है। अच्छा, एक और कंडीशन है कि ओनली बिहार के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं इसको, और बिहार के अंदर ही कॉलेज भी होना चाहिए। अगर बिहार से बाहर आप अगर किसी कॉलेज से कर रहे हैं ग्रेजुएशन या इंटर, जो भी आप कर रहे हैं पढ़ाई, तो आप एलिजिबल नहीं है। फिर बिहार के अंदर ही कॉलेज होना चाहिए, और कॉलेज या तो सरकारी कॉलेज हो या सरकारी से मान्यता प्राप्त कॉलेज, दोनों भर सकते हैं यहाँ पे। हाँ, दोनों के अलग अलग स्कॉलरशिप के अमाउंट हो सकते हैं, लेकिन दोनों आप भर सकते हैं, बस बिहार के अंदर में ही कॉलेज होना चाहिए। अच्छा, इसमें डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट आपसे सबसे पहले एक आधार कार्ड, जो कि हर एक फॉर्म में, आप किसी भी फॉर्म को आप भरते हैं तो आपसे आधार कार्ड हर एक चीज़ में मांगी जाती है। दूसरा है 10वां की मार्कशीट या सर्टिफिकेट। तीसरा है लास्ट ईयर पासिंग मार्क्स शीट।
मतलब कि अगर आपने मैट्रिक अभी जस्ट किया है और इंटर में एडमिशन लिया आपने, तो इंटर में एडमिशन लिया है तो मैट्रिक का जो आपका मार्कशीट है वो आपका लास्ट ईयर पासिंग मार्कशीट हो गया, वो आप दे दीजिएगा। अगर बाय द वे अगर आप इंटर सेकंड डिवीज़न में है इस साल 2023 में, तो आपने जो 2023 में एग्ज़ाम दिया है इंटर फर्स्ट ईयर का, तो उसका जो मार्कशीट होगा पासिंग मार्कशीट, उसको आप वहाँ पे दे दीजिएगा। जैसे आपने मान लीजिए कि आपने इंटर कर लिया है, तो आप इंटर अगर आपने फाइनल ईयर था इस बार इंटर, आपने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया, तो आप इंटर का आप जो है मार्कशीट यहाँ पे दे दीजिएगा। अगर मान लीजिए ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में है आप, तो ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर का आपको मार्कशीट देना होगा यहाँ पे, इस तरीके से। अच्छा, बैंक पासबुक एक होना चाहिए आपके पास, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, एक फ़ोटो, आपसे एक मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, ईमेल आईडी, एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा जो कॉलेज से बनता है, आपको बनाना होगा। और फी रिसिप्ट, जो कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है 2023 में, या फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, जो भी इंटर में, ग्रेजुएशन में, बीटेक में या किसी भी में, आप उसका फी रिसिप्ट आपको कॉलेज से मिलता है, वो फी रिसिप्ट आपको, ये 12 डॉक्यूमेंट है, आपको तैयार करके रखना है, ताकि कल से जब फॉर्म फिल होगा तो उसमें से अधिकतर कल ही मांग लिया जाएगा, बाकी 2-3 हो सकता है कि बाद में बोनाफाइड फी रिसिप्ट वगैरह आपसे बाद में मांगा जाए, लेकिन आप ये 12 डॉक्यूमेंट को तैयार कर लीजिएगा। तो आप चाहें तो इन पॉइंट्स को, ये जो 4 पॉइंट्स मैंने तैयार किए हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। तो आज के लिए इतनी ही जानकारी है, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सही वक्त पर पहुंच सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।